प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आप सबों को हमारे आज की बाइबल अध्ययन में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज साल्वेशन, रिडेम्पशन, उद्धार, मुक्ति या छुटकारे, जो विषय गया शनिचर को हमने ध्यान किया था, उसी विषय को आज मैं आगे बढ़ाने के लिए प्रभु में आश्रय करता हूं। मोक्ष, उद्धार के विषय में कई बातें हमने चर्चा की। कई तरह की दर्दों से, कई तरह के मुसीबतों से, पाप से हम छुटकारा पाना। कई लोग इस तरह इस बात को विश्वास करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आत्माएं अमर है और व्यक्तिगत आत्मा का लक्ष्य वो मोक्ष है, उद्धार है। परमेश्वर ही हमारे उद्धार की सोता है। परमेश्वर एक है और परमेश्वर के उद्धार का मार्ग भी एक ही है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 कलम से हमने देखा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह का नाम को छोड़कर स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर मरा, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। उस नाम से सारे मानव जाति को उद्धार है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पवित्र शास्त्र के आधार पर हमने ये ध्यान से देखा कि ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का जो रक्त है, दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर टोटल रिडेम्पशन। हमारे पूरी छुटकारा के लिए यीशु मसीह का रक्त पर्याप्त है। प्यारो, पवित्र वचन से कई बातें हम उस विषय में चर्चा की। हमने ये भी देखा, विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, बिना लहू बहाए पापों का क्षमा नहीं। ये बात भी हमने वचन से देखा। प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारा के लिए पर्याप्त है। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का रक्त क्या कार्य पूरा किया है। चर्च, कलीसिया, जिसे यीशु मसीह का देह माना जाता है, द चर्च वॉज बॉट बाय हिज ब्लड। चर्च जो है वह यीशु मसीह का रक्त के द्वारा खरीदा गया है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 कलम में इस बात को हम देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 5:9 में, वी हैव बीन परचेस्ड फॉर गॉड। हम परमेश्वर के लिए यीशु मसीह का रक्त के द्वारा खरीदा गया है। और यीशु मसीह ने कहा, यह मेरा रक्त है जो नई करार की एक नई वाचा है। दिस इज ए न्यू कॉवेनेंट। प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो है एक नई वाचा है। प्यारो, इट्स अ न्यू कॉवेनेंट।
और इस कॉवेनेंट, इस वाचा के विषय में इब्रानियों के पत्री 13 के 20 में लिखा है, इट इज एन इटर्नल कॉवेनेंट। प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हमें दिया गया जो वाचा है वो इटर्नल कॉवेनेंट है, अनंत काल की वाचा है। और यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हमें छुटकारे है। अब किस किस बातों से हमें छुटकारे मिलते हैं? पहले पत्रस पहले अध्याय उसके 18-19 कलम में इस प्रकार लिखा है, वी हैव बीन रिडीम्ड फ्रॉम आवर फॉर्मर वे ऑफ लाइफ। हमारे पुराना जीवन से, हमारे पुराना चाल चलन से हमें छुटकारा मिली है। और ये रक्त क्या करता है? वो रक्त हमें धर्मी ठहराकर यीशु के रक्त के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। वी आर बीइंग रिकंसाइल्ड टू गॉड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और ये रक्त हमारे विवेक को, कॉन्साइंस को शुद्ध करता है। और ये रक्त के द्वारा हम परमेश्वर का करीब आता है। वी आर कमिंग नियर टू गॉड। कुलस्से के पत्री पहले अध्याय 20 कलम में, थ्रू दिस ब्लड, यीशु मसीह का रक्त के द्वारा वी हैव पीस विथ गॉड, हमें परमेश्वर के साथ मेल हुआ है, शांति मिला है। और ये जो नई करार के वांछा जो यीशु के रक्त के द्वारा हमें दिया गया है, वो हमारे पापों की क्षमा के लिए है। यूहन्ना लिखता है, पहले यूहन्ना के पत्री पहले अध्याय के 7 कलम में लिखता है, यीशु मसीह के रक्त हमें हमारे सारे पापों से, सारे अधर्मों से हमें शुद्ध करता है। खत्म नहीं हुआ प्यारो, यीशु का रक्त हमें पवित्र ठहराता है। हम यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हम पवित्र ठहराया गया है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 पढ़िए, पवित्र शास्त्र से पढ़िए। थ्रू दिस ब्लड, मेमने के लहू के द्वारा हम शैतान के ऊपर हम जय पाया है। वी हैव ओवरकम सैतान बाय द लैम्स ब्लड। आज यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हमने पाए हुए बातों को और रक्त जो कार्य एकम्प्लिश किया, पूरा किया, उस बातों के विषय में हमने अब तक सुना। यह रक्त हमारे लिए पर्याप्त है प्यारो, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। यीशु मसीह का रक्त वो काफी है, वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है प्यारो। अब इस उद्धार के विषय में देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ मैन, मनुष्य का कुछ समस्या है। और समस्या क्या है? यशायाह नबी chapter 59 verse 2, but your sinful acts have alienated you from your God। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। Your sins have caused him to reject you and not listen to your prayers। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख, परमेश्वर के मुख तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता।
हमारे अधर्म के कामों, मानव जाति की अधर्म के कामों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है, और हमारे पापों के कारण परमेश्वर अपने मुंह को छिपा दिया है और वह हमारे प्रार्थना नहीं सुनता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैन। ये मनुष्य की समस्या है। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है। मैन सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। का कारण हमने देखा पवित्र शास्त्र से, इंसान परमेश्वर से अलग होने के कारण हमने देखा हमारे अधर्म के काम हमें परमेश्वर से अलग किया। हमारे पापों के कारण परमेश्वर के मुख हमसे छिपा हुआ है और वह हमारे प्रार्थनाएं नहीं सुनता। बट देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट। लेकिन उस समस्या के लिए एक सॉल्यूशन भी है प्यार। रोमियो के पत्री 5:8 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम इस प्रकार प्रकट किया, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। ये पवित्र शास्त्र की गुड न्यूज, शुभ संदेश है प्यारो। द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार की संदेश ये है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें दान के रूप में दे दिया है। परमेश्वर के एकलौता पुत्र मनुष्य बनकर इस संसार में आया, पाप रहित एक जीवन बिताया, क्रूस पर हमारे पापों की खातिर मरा और कब्र में से तीसरे दिन वो फिर से जी उठकर वो परमेश्वर के संतान है और उसका क्रूस के मृत्यु उसका मूल्य है हमारे पापों का दंड उन्होंने अपने शरीर पर ले लिया। रोमियो के पत्री 5:8 जब हम पढ़ते समय ये सारे बातें इस वचन में हम पाते हैं। क्रूस की एक संदेश है प्यार। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को मेरे और आपके पापों के खातिर इस संसार में भेजा और हमारे पाप उठाते हुए यीशु मसीह क्रूस पर अपने जान दिया। खत्म नहीं हुआ, मरे हुए में से पहलौटे होकर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठा है। जब सारे मानव जाति के पाप और धर्म परमेश्वर से मैं अलग किया, परमेश्वर के मुंह हमसे छिपा हुआ है, हमारे बिंदिया वो नहीं सुनते हैं, लेकिन उनके लिए परमेश्वर की एक अद्भुत सॉल्यूशन है प्यारो। वो है प्रभु यीशु मसीह। ही इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू द मैनकाइंड। मानव जाति के लिए परमेश्वर के सबसे बड़ा दान अपने पुत्र प्रभु है प्यारो, यीशु मसीहा, जो मेरे और आपके खातिर क्रूस पर मरा, मरे हुए में से जी उठा। यही सुसमाचार के केंद्र बिंदु है प्यारो। अब परमेश्वर के संतान को हम किस प्रकार स्वीकार कर सकता है? हाउ डू वी रिसीव गॉड सन? परमेश्वर के संतान को हम कैसे स्वीकार कर सकता है? जो कुछ कार्य परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीहा काल्वरी के क्रूस के ऊपर आज से 2000 साल पहले पूरा किया है, और
उस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह में, उसके पुत्र में जीवन है प्यारो। और यीशु मसीह का जो जीवन हमारे जीवन में हमारे व्यक्तिगत विश्वास के द्वारा, और यीशु मसीह जो व्यक्ति है उसके क्रूस के मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए हम स्वीकार कर सकता है। यीशु निष्पाप था, उनमें कोई पाप नहीं था, लेकिन वो जो क्रूस पर अपने रक्त बहाकर मरा है, वो हम सारे मानव जाति के लिए है प्यारे। यीशु ने जो कार्य पूरा किया क्रूस पर, उस कार्य को हमें अंगीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है उसे हमारे उद्धार करता होकर हमें व्यक्तिगत तौर पर अंगीकार करना है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने, जो कोई भी हो, जो यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखना है प्यारे। अब जो 3 वचनों पवित्र शास्त्र से मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूं, उस वचन आप बड़ी ध्यान से देखिएगा प्यारो। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 16, 17 एंड 18। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजने का मकसद साफ साफ रीति से प्रभु यीशु ने बताया, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जगत में और आप यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। वर्स 18, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर की एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब किसके ऊपर दंड की आज्ञा होगा और किसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होंगे? एकदम परमेश्वर के वचन साफ है प्यार। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता
वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मनुष्य का एक बड़ी समस्या है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए एक अद्भुत मार्ग भी बता रहा है। उनके संधान पर विश्वास करते हुए, उनको स्वीकार करते हुए उस समस्या से हम छुटकारा पा सकता है। इस बाइबल स्टडी का मकसद, जितने वचनों मैंने आपके साथ गया सैटरडे और आज जो बांटा है, उसके समिंग अप इस प्रकार है। हमें हर एक इंसान को परमेश्वर के पास इस प्रकार आना है। नंबर 1, हम हमारे पापों को अंगीकार करना है। हम पापी है, परमेश्वर के महिमा से हम रहित किया गया हुआ लोग हैं। We fall short of God's glory. हम जब पाप किया, परमेश्वर का जो महिमा है उससे हम अलग किया गया है। सो नंबर 1, हमें हर एक को, हम एक पापी है, हमारे पापों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर के पास आना है। नंबर 2, हमारे उद्धार के लिए हमारा कोई भी कार्य वो काम नहीं आएंगे। We should realize that no human work can result in salvation. हमारे क्रियाओं के द्वारा हम उद्धार पा नहीं सकता है। नंबर 3, completely, totally rely on Christ. विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम उद्धार पा सकता है। उद्धार के मार्ग कितने सरल है प्यारे। हमारे क्रियाओं के द्वारा हम उद्धार नहीं पाता है, लेकिन परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए, हमारे पापों का अंगीकार करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को हमारे प्रभु और उद्धार करता होकर स्वीकार करते हुए हम उद्धार पा सकता है। परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो, हर एक जन अपने पुत्र पर विश्वास करते हुए उद्धार पाए और परमेश्वर का आने वाले दंड से छुटकारा पाए। ये वचनों सुना हुआ प्रत्येक भाई बहनों, बच्चे, मेरा आग्रह है आप सब की सब इस वचन के आधार पर अपने जीवन को परख कर देखिए, क्या मैं उद्धार छुटकारा पाया है कि नहीं। इस विषय में आपको यदि और कुछ जानकारियां चाहिए या आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो, कृपया हमारा संपर्क करिए। हमारे पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है। इस वचनों से परमेश्वर आपको भरपूरी से आशीष दे और उद्धार के मार्ग पर चलने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। प्रभु के इच्छा हो नेक्स्ट सैटरडे एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता,
हमें दिया गया इस सुंदर सुबह का समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे अद्भुत वचन जो स्वर्ग में स्थिर किया गया है, और जिस वचन के विषय में प्रभु यीशु वापी कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेंगे। सारे मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने इस जगत को प्रेम करते हुए अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। उसके क्रूस के मृत्यु और पुनरुत्थान पर जो पूरा किया हुआ उस कार्यों पर विश्वास करते हुए हमारे पापों से, मलिनताओं से, अधर्मों से हम उद्धार, छुटकारे पा सकता है। जितने लोग इस वचन को सुना है, आने वाले दिनों में यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाला है, उन सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा हर एक का संग्रह, तेरा शांति का अनुग्रह हर एक प्यारों के जीवन में अधिकता से दे। सेवगाई में तेरा अनुग्रह रहे। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह का नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन।